आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। और विद्युत फ्लक्स में हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है, मात्रक क्या है और ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि। ये जो विद्युत फ्लक्स है इसका आगे चल के जब हम अभी फिजिक्स पढ़ेंगे यूनिट 1 में तो इसका बहुत ज़्यादा इसका उपयोगिता है, ज़रूरत पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, उसमें भी ये विद्युत फ्लक्स आएगा। तो देखिए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शा रहे हैं और ये जो खींची गई विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान तीव्रता का। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें है, इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और चूंकि एक समान है अर्थात प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, इसलिए हम इसको एक समान तीव्रता का विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र में कोई यहाँ पर एक चालक का पृष्ठ है, इस प्रकार से एक चालक का पृष्ठ है और मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है। देखिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल को सरफेस बोलते हैं और सरफेस को s से दर्शाते हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर बड़े से क्षेत्रफल के छोटा सा क्षेत्रफल लिया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग अल्प पृष्ठ और उसको ds से दर्शा रहे हैं। d का तात्पर्य है अल्प पृष्ठ के लिए। तो जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जैसा हमको मालूम है सदिश राशि है, तो क्षेत्रफल की दिशा होती है, उसका एक परिणाम होता है। तो क्षेत्रफल का परिणाम लंबाई गुणित चौड़ाई और साथ ही इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबित ऊपर की ओर होती है। तो ये ds क्षेत्रफल है तो ये उसकी दिशा है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लें, जैसे मान लीजिए कोई एक इस प्रकार से घन के आकार का कोई घन है और यहाँ पर जैसे हमको मालूम है घन में 6 पृष्ठ होते हैं। तो अगर हम अलग अलग पृष्ठों की दिशाएं देखें तो जैसे ये पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई होगी और इस पृष्ठ की दिशा, इस पृष्ठ पर खींची गई जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये इस पृष्ठ की दिशा होगी। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाला जो पृष्ठ है इसकी दिशा इस पृष्ठ पर ऊपर खींचे गए ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये इसकी दिशा होगी। इसी प्रकार सामने का जो पृष्ठ है इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, नीचे वाले पृष्ठ की दिशा नीचे की ओर होगी। तो इस प्रकार जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि होती है और उसकी दिशा उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। तो यहाँ पर देखिए एक ds क्षेत्रफल था, उसकी दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबित ऊपर की ओर है और यहाँ पर E तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है इसके अनुसार किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पर देखिए जैसा दिखाई दे रहा है आपको कि इस पृष्ठ में से 1 2 3 4 5 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स 5 होगा ऐसा नहीं है। वास्तव में कुछ विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से ये विद्युत बल रेखा गुजर रही है। तो इस स्थिति में हमको यहाँ गिनना नहीं है। तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी। तो हमको इसको काउंट नहीं करना है, तो इसके लिए एक सूत्र है इसका। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं और चूंकि पृष्ठ अल्प पृष्ठ है तो इसका विद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, तो इसको हम दर्शा रहे हैं डी फाई से। तो इस प्रकार ds पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र है और वो कितने क्षेत्रफल से गुजर रहा है। तो ds क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो इस ds पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स E ds होगा। तो
तो इसकी परिभाषा होती है किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका सूत्र d फाई बराबर तीव्रता गुणित क्षेत्रफल होता है। यहां पर दिख रहा है कि इस क्षेत्रफल के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही है और परिभाषा में भी है कि किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगा यदि हम किसी पृष्ठ के अभिलंबित अगर नहीं गुजर रही है तो उस स्थिति पर विद्युत फ्लक्स किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो मान लीजिए वही पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल और इस पृष्ठ की दिशा। अगर मान लीजिए जो पहली स्थिति पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजर रही थी तो उस स्थिति पर विद्युत फ्लक्स ये था, लेकिन अगर ये विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जो पृष्ठ की दिशा ds है उसके साथ थीटा कोण बनाते हुए ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, यानी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो क्षेत्रफल की दिशा के साथ में थीटा कोण बना रहा है। तो इस स्थिति पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो जैसा विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है कि किसी पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं संख्या, तो यहाँ अगर अभिलंबित नहीं गुजर रही है उस स्थिति पे हम क्या करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ds के साथ में थीटा कोण पर है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ds की दिशा में हम एक घटक प्राप्त करेंगे। तो घटक प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में है, तो यहाँ से हम इस दिशा में एक लंब खींचेंगे क्योंकि हमको इस दिशा में इसका घटक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जैसे हम इसका विलंब खींचते हैं तो यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में थीटा के सम्मुख को जो ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है, तो हमको आधार की दिशा में घटक चाहिए। तो आधार को बताने वाला जो सूत्र है वो है तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बराबर क्या होगा, तो कर्ण के गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर होगा कर्ण गुणित cos थीटा, तो कर्ण का वैल्यू क्या है E, तो ये हो गया E cos थीटा बराबर आधार। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि एक सदिश राशि है उसका ds की दिशा में घटक होगा E cos थीटा। तो E का इस दिशा में जो घटक हमको प्राप्त होता है ये है E cos थीटा, और दूसरा इसका घटक इसके लंबवत होगा क्योंकि जो किसी भी सदिश राशि की जो दो समकोणिक घटक होते हैं, एक घटक E cos थीटा और दूसरा घटक इस दिशा में प्राप्त होगा, तो ये E sin थीटा होगा। इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमको अभिलंबित तीव्रता चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए ds क्षेत्रफल था, E तीव्रता का विद्युत क्षेत्र ds से थीटा कोण पर गुजर रहा है, तो अभिलंबित जो घटक हमको प्राप्त हुआ E cos थीटा, यानी ऐसा समझिए आप कि इस क्षेत्रफल के अभिलंबित जो तीव्रता है वो है E cos थीटा। तो हमको अभिलंबित तीव्रता से मतलब है क्योंकि जो परिभाषा इसका है किसी क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाले बल रेखाओं संख्या, तो हमको अभिलंबित तीव्रता चाहिए। तो फिर से इसका हम सूत्र ले, तो यहाँ पर d फाई बराबर तीव्रता गुणित क्षेत्रफल, तो अभिलंबित तीव्रता ये है E cos थीटा और क्षेत्रफल ds। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं d फाई बराबर E ds को हम पहले ले लें ds cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि सदिश राशि है, ds क्षेत्रफल जो कि सदिश राशि है, और cos थीटा जहाँ थीटा E और ds के बीच का कोण है। तो अगर हम इसको एक दो सदिशों के अदिश गुणनफल के सूत्र से तुलना करें तो ये जो सूत्र होता है A सदिश डॉट B सदिश, जैसे A एक कोई सदिश है, B कोई दूसरा सदिश है, और इन दोनों सदिशों के बीच थीटा कोण हो, तो अगर हम इन दोनों का अदिश गुणनफल करें तो A सदिश डॉट B सदिश का अदिश गुणनफल का सूत्र होता है सदिश A का परिमाण सदिश B का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उसका मान cos में। तो इस प्रकार A सदिश डॉट B सदिश बराबर AB cos थीटा। तो यहाँ पर भी देखिए इससे अगर तुलना करें
ए बी कॉस थीटा, वैसे ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसको इस अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो अदिश गुणनफल है ई और डी एस का, तो इससे हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो इसका हम अदिश गुणनफल करेंगे तो इस सूत्र के अनुसार ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा की जगह हम ई सदिश डॉट डी एस सदिश लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरी स्थिति में जो हमको विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अगर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, चाहो तो डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो सूत्र है इसको हम इस रूप में लिख लें, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो जब कभी भी हम विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये एक व्यापक सूत्र है। यहाँ पर हम थीटा का अलग अलग मान लगाकर हम हर स्थिति पर किसी क्षेत्रफल से बद्ध या जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स क्या होगा उसकी हम गणना कर सकते हैं। देखिए इस स्थिति से हम पहली वाली स्थिति भी निकाल सकते हैं। तो पहली वाली स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ई की दिशा डीएस की दिशा में थी, तो ई और डीएस के बीच का जो कोण था थीटा वो शून्य था। तो अगर यहाँ पर हम शून्य रखेंगे तो cos 0,1, तो डी फाई बाय ई डी एस ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सूत्र में हम किसी भी स्थिति पर विद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा है कि विद्युत फ्लक्स परिभाषा, विद्युत फ्लक्स का सूत्र। अब हम इसको देखते हैं मात्रक और एक सदिश है क्या दिश। तो एक हम इसको देख लें कि चूंकि जो विद्युत फ्लक्स है दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, इसलिए डी फाई एक अदिश राशि होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो यहां पर दिख रहा है डी फाई बाय ई डी एस कॉस थीटा। तो अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का सूत्र मालूम है तो हम उसका मात्रक आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक होगा ई का मात्रक और डी एस का मात्रक। ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि वो थीटा का जब हम अलग अलग मान लगाते हैं तो हमको एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, या इसका आप ऐसा हो सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो इसका हमको मात्रक भी प्राप्त हो गया। एक और चीज है जो हमको देखनी है, विमीय सूत्र। अपने कक्षा 11वीं में इसके बारे में पढ़ा है विमीय सूत्र, तो आपको इसका विमीय सूत्र भी मालूम होना चाहिए। तो विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो डी फाई बाय ई डी एस कॉस थीटा सूत्र है, तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखना होगा और डी एस क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो देखिए ई का विमीय सूत्र क्या होगा, तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका विमीय सूत्र के लिए इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है F बटे Q0। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, जहां अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या अगर हम Q0 को इकाई मान लें तो ये एकांक धनावेश बन जाएगा। तो अगर इकाई है तो E बराबर F, अर्थात एकांक धनावेश पे लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो खैर हम लोग भी इसकी विमीय सूत्र की बात कर रहे थे। तो E बराबर F बटे Q0। तो F बल है और बल का विमीय सूत्र आप डायरेक्ट याद रखते हैं mLT-2, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के लिए मास m और त्वरण LT-2 उसका विमीय सूत्र बटे Q0। तो Q0 आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए इसकी हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है हम जानते हैं I विद्युत धारा बराबर होता है Q/T।
और टी का इधर गुणा कर दिया जाए तो I इंटू टी बराबर Q। तो I विद्युत धारा और T समय, तो इसका जो विमीय सूत्र लिखेंगे तो I विद्युत धारा के लिए लिखते हैं एम्पियर, समय के लिए T टाइम, तो इस प्रकार AT। अगर हम इनको एक साथ कर लें, क्योंकि T यहां पर भी है, T यहां पर भी है, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो M फिर L और T के पावर यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, और T के पावर -2 और T के पावर -1 ये दोनों मिलकर बन जाएंगे T के पावर -3। एक के पावर में भी 1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा A के पावर में -1। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र MLT-3A-1। तो यहाँ पर हम इसका विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र लिख रहे थे, तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे MLT-3A के पावर -1 E का विमीय सूत्र, और DS क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों ही लेंथ है तो L इंटू L स्क्वायर, और यहाँ पर L फिर से दो जगह है तो दोनों को फिर से एक साथ हम लिख ले तो हो जाएगा ML, L के पावर यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ 2 है तो घातें जुड़ जाएगी, 1 और 2 3, तो L के पावर 3 T -3 A के पावर -1। तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का ये विमीय सूत्र होता है। क्या होता है, कभी कभी इन सबको मिलाकर एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए, उसका विमीय, उसका ऐसे पद्धति में मात्रक लिखिए, किस प्रकार की राशि है उसका विमीय सूत्र लिखिए। तो ये आप इसको देख सकते हैं, और विद्युत फ्लक्स आगे चल के हमको गॉस के प्रमेय में भी उपयोग होगा। ठीक है, थैंक यू।